यो भाई लोग, वन पंच मैन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसका चैप्टर इतनी जल्दी आ जाएगा। आई वाज लाइक 2-3 दिन और लगेंगे इसे, लेकिन वन पंच मैन की वीडियो फिर से आ चुकी है। भाई मैं अपने चैनल पर ओआरवी यानी ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट और कागोराबाची उनकी मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूं। उनके पहले पार्ट्स में डाल भी चुका हूं। आई हाईली रिकमेंड कि तुम उन वीडियोस को पूरा देखो और उन्हें मैं लिटरल चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोई स्टोरी भी मिस नहीं होगी। हम स्टार्ट से लेकर एंड तक उनकी पूरी मांगा और मानवा को कवर करेंगे। बहुत मजा आएगा उसकी जर्नी में। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करना। वन पंच मैन चैप्टर 227 और इसका एक बार तुम कवर पेज देखो। हमारे साइतामा और जेनोस भाई साहब मस्त लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। खैर जहां पे हमने लास्ट एपिसोड एंड किया था वहीं से ये स्टार्ट होता है, जहां पे सुई को एंड में आके उस मशीन गॉड के लात देके मारती है और वो ब्लॉक कर लेता है हाथ से, और सुई को नीचे जाके जंप करती है। सुई को उसकी तरफ देख के बोलती है अच्छा तो तू है एक मॉन्स्टर। वो स्ट्रेच कर रही होती है कि देखने में ऐसा लग रहा है शायद मैं ही सबसे पहली बंदी हूं जो यहाँ पे आया, मतलब सबसे पहला हीरो। चलो बढ़िया है, अब तुझे मारा जाए। जिसमें सामने से मॉन्स्टर बोलता है मैं मशीन गॉड मिरर हूं, लेकिन तू कौन है? मेरे सिस्टम में तेरा डेटा नहीं है। क्या तू कोई रुकी हीरो है, कोई नई हीरो जो अभी ज्वाइन करी हो, जिसके बारे में मेरे को नहीं पता है, मेरे पास डेटा नहीं है। खैर जो भी हो, मेरे को डेटा की जरूरत भी नहीं है तेरे जैसे स्मॉल फ्राई के लिए। जा जाके किंग को बुला के लेके लड़की। अरे भाई सुई को है वो सुई को इज लाइक शांति मेरे बच्चे, और सुई को ये बात सुनकर सीधा चार्ज करती है उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से, और सीन कट हो जाता है। हम दूसरी जगह पहुंचते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ इमर्ज हुए हैं ना, तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। हम सिटी एन में पहुंचते हैं जहां पे वही स्मोक वाला मॉन्स्टर है हमारे टैंक टॉप मास्टर के सामने। हम देखते हैं टैंक टॉप मास्टर को, जिसने अपनी एक बद्दी तोड़ दी थी ना अपनी टैंक टॉप की। वो बोलता है कि मैं सारी की सारी चीजें अब तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं, और वो टैंक टॉप ब्रीथ लेता है। अगर तुम्हें याद हो लास्ट एपिसोड में काफी सारा ये टॉक्सिक धुआं इमर्ज कर रहा था ना मॉन्स्टर। अगर टैंक टॉप मास्टर कुछ नहीं करता तो ये धुआं पूरे के पूरे सिटी ब्लॉक एरिया में फैल जाता और सबको मार देता। तो इसलिए टैंक टॉप मास्टर का प्लान था कि मैं एक बहुत ही लंबी ब्रीथ लूंगा, बहुत ही लंबी सांस लूंगा, जिससे ये पूरा का पूरा धुआं अपने लंग्स में ले लूंगा, जिससे किसी और को हार्म ना हो, और थोड़ी देर के लिए इसे रोक के रखूंगा मॉन्स्टर को। और हमारा टैंक टॉप मास्टर टैंक टॉप डीप ब्रीथ करता है, लंबी 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 सांस लेता है और रुकता ही नहीं है, लेता ही चला जाता है। जितना भी धुआं होता है आसपास का वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होने लगता है, उसके अंदर जाने लगता है। उसकी चेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, इसीलिए उसने टैंक टॉप की बत्ती तोड़ी थी। उसका चेस्ट का साइज बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं ये पैनल, ये सिटी ब्लॉक एरिया है। इतने बड़े एरिया में जो धुआं फैला हुआ है इसने पूरा का पूरा अपने लंग्स में भर लिया है। ये सुपर ह्यूमन लेवल ब्रीथ थी। क्या है ये, क्या हो रहा है? सुट्टे वालों के ये सीन देख कर मजे आ गए होंगे। ये सुट्टो वालों का आइडल है कि इतना धुआं, अरे भाई कैसे? मजाक से हटके ये बहुत ही बड़ी फीट है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही कम एस क्लास के ऐसे हीरो हैं जो इतनी बड़ी फीट कर सकते हैं। मतलब इतना सारा धुआं अपने लंग्स में कैप्चर करना बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारे टैंक टॉप मास्टर ने ये सोचकर किया है कि वो अपना मतलब सेक्रीफाइस दे रहा है, इसलिए वो बोल रहा था ना कि मैं सारा का सारा तुम पर छोड़ता हूँ मेरे फेलो टैंक टॉपर्स। तो हमारा टैंक टॉप मास्टर ये सोच के कर रहा होता है कि वो अपना सेक्रीफाइस दे रहा है, वो अपना बलिदान दे रहा है, और ये टॉक्सिक स्मोक को जैसे वो इनहेल करेगा वो टपक जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, ये एक भी बार नहीं सोचता अपनी जान देने से। तो मैं याद है मॉन्स्टर एसोसिएशन में ये सीधा चला गया था आगे, और इसकी कितनी बुरी हालत हुई थी। यहाँ पे भी इसने अपनी जान देने में 1 सेकंड नहीं लगाई है कि लोग तो मरने से बचेंगे। भाई गोट कैरेक्टर है, मैं बता रहा हूँ टैंक टॉप मास्टर। तभी वो स्मोक मॉन्स्टर आसपास देखता है कि मेरा धुआं ये क्या हो रहा है। वहां टैंक टॉप मास्टर का मुंह लाल पड़ने लगता है, क्योंकि वो धुआं अभी भी सेकंड करे जा रहा है, अंदर इकट्ठा करे जा रहा है लंग्स के अंदर वो धुआं। तभी हम देखते हैं फ्लैश बहुत स्पीड से भागता हुआ आता है और सर्जिंग विंड ब्लेड किक दे के मारता है इस मॉन्स्टर के अंदर, और एक ही किक में टाटा बाय बाय हो जाता है उस मॉन्स्टर का। टैंक टॉप मास्टर इज लाइक फ्लैश, और फ्लैश पता है उस स्मोकर को लात मार के नीचे आते हुए बोलता है टैंक टॉप मास्टर से, अबे क्या है तू, वैक्यूम पंप है क्या तू? इतना सारा धुआं कैसे ले लिया तूने? इतना सारा धुआं कैसे अब्सॉर्ब कर लिया तूने? खैर तेरी ही वजह से काफी इजी हो गया है कि मैं मूव कर पा रहा हूं। अब ये एक तरीके से फ्लैश का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। अगर तुम्हें याद हो, फ्लैश इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट बंदा है, ये किसी से ये भी ना बोले कि भाई थोड़ा रास्ते से हट जाओ, उसमें लात मार देगा। ये बंदा थैंक्स बोल रहा है। आहा, फ्लैश का कैरेक्टर बदल रहा है। तभी हम देखते हैं जो धुआं एक साथ रुका था वो फिर से आने लगता है, और पीछे से टैंक टॉप मास्टर चीखता है कि ये स्मोक को यूज करता है क्लोन्स को बनाने के लिए। इसका मतलब जिस मॉन्स्टर को अभी फ्लैश ने मारा था ना, वो रियल मॉन्स्टर नहीं था, वो उसका क्लोन था जो उसने धुएं से बनाया था। और सामने हम उसकी रियल बॉडी को देखते हैं, वो एक साथ बहुत सारा स्मोक निकालने लगता है, और वो बोलता है कि मेरी जो स्मोक सप्लाई है वो लिमिटलेस है, इन्फिनिट है, मैं कितना भी स्मोक रिलीज कर सकता हूँ। यही बेसिकली उसकी पावर है, और वो बहुत सारा स्मोक रिलीज करने लगता है, पूरे एरिया में दोबारा से स्मोक होने लगता है। लेकिन हमारा फ्लैश अपनी स्वॉर्ड को ऐसे गोल 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 घुमाने लगता है, उससे एक व्हर्लविंड काइंड ऑफ बनने लगता है पीछे, मतलब बहुत सारा धुएं में से ऐसे सर्कल 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 सा इफेक्ट क्रिएट होने लगता है। ये करते हुए हमारा फ्लैश वहां से जंप करता है ऊपर, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉर्नेडो से बन गए, क्योंकि वो स्वॉर्ड को बहुत स्पीड से घुमा रहा है ना, और वहां पे जंप करके वो अटैक करता है स्काई रिपिंग स्कैटर्ड फ्लैश स्लैश। अब इस ट्रांसलेशन में इसका ये अटैक है, दूसरे ट्रांसलेशन में इसका वर्ड नाम से अटैक था, मतलब डिफरेंट ट्रांसलेशंस में डिफरेंट नाम है। और ये अटैक को यूज करके वो एक ही सिंगल अटैक में जो उस मॉन्स्टर की रियल बॉडी है उसे जान से मार देता है। टैंक टॉप मास्टर उसे देख रहा होता है। टैंक टॉप मास्टर इज लाइक सीरियसली इतनी जल्दी इन्हें इंस्टेंट इसने मार दिया इसे? क्या ये बंदा हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? सोचो, टैंक टॉप मास्टर ये बात सोच रहा है कि फ्लैश हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था, और फ्लैश आगे क्या बोलता है, जो सीक्रेट निंजुत्सु स्क्रोल वो बंदा छोड़ के गया था
वो एक्चुअली काम करती है। अब पता नहीं वो बंदा दैट मैन यूज क्यों कर रहे हैं भाई, हमें सबको पता है भाई, पूरी की पूरी ऑडियंस को पता है कि वर्ड की बात हो रही है, तो सीधे नाम में लिख लिया करो यार कि वर्ड छोड़ के गया है निंजुत्सु स्क्रोल। अब इस ट्रांसलेशन में ऐसे बताया गया कि जो निंजुत्सु स्क्रोल छोड़ के गया है वो बंदा, और एक और ट्रांसलेशन मैंने देखा था जहां पे बोला था मास्टर, मतलब फ्लैश एम्प्टी वर्ड को एज अ मास्टर रेफर कर रहा था। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि कहीं हमारा एम्प्टी वर्ड फ्लैश को और सोनिक को ट्रेन तो नहीं कर रहा, या फिर वो मास्टर उस रेफरेंस में बोल रहे हैं क्योंकि वो जो विलेज, जिस विलेज से दोनों आते हैं वो उसी ने बनाया था, उस रेफरेंस में मास्टर बोल रहे हैं। लेकिन उस रेफरेंस में मास्टर क्यों बोलेंगे, क्या पता हमारा एम्प्टी वर्ड इन दोनों को ट्रेन कर रहा हो। और कैन यू बिलीव दिस, एम्प्टी वर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है हम सबको पता है। अगर वो बंदा इन दोनों को ट्रेन कर रहा है तो इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होने वाली है। और इसीलिए अभी टैंक टॉप मास्टर ने बोला है ना कि क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब ये और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। इंटरेस्टिंग। लेकिन एम्प्टी वर्ड तो ब्लास्ट के साथ डिफरेंट डायमेंशंस में घूम रहा है, गॉड के साथ लड़ता हुआ। काफी सारी थ्योरीज है भाई लोग, हम आगे चलते हैं। जो उसकी बॉडी मारी है अभी फ्लैश ने, उसमें से और भी ज्यादा धुआं निकलने लगा, जिसमें फ्लैश बोलता है लो इसकी बॉडीज में से भी धुआं निकल रहा है, इस सिटी का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि धुआं तो निकलना ही निकलना है, मारने के बावजूद धुआं निकल रहा है, बताओ उसकी बॉडी में से क्या हो गया। अब इस सिटी का कुछ नहीं हो सकता। इवैक्यूएशन जोन को एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अभी तक इवैक्यूएशन जोन बहुत छोटी थी, उसे बढ़ा दो, पूरी पूरी सिटी को इवैक्यूएट कर दो, क्योंकि ये कंट्रोल में ही नहीं हो रहा है ना धुआं। तभी हम दूसरे सीन में पहुंचते हैं, हमें वही टैंक दिखाया जाता है जहां पे सूर्य और उसकी टीम जा रही होती है, क्योंकि उन्हें टास्क दिया गया है ना गारो को मारने का। सूर्य बहुत सी सीरियस बैठा होता है और साइतामा के बारे में सोच रहा होता है। भाई सूर्य कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहा है ना, एक ऐसा बंदा जो काफी पहले से चेंज हो चुका है, पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, चाहे वो हीरो हंटर है, लेकिन अभी वो बदलने की कोशिश कर रहा है। सूर्य को टास्क दिया गया उसे ही जान से मारने का, जो चेंज होने की कोशिश कर रहा है। तो सूर्य उस मेंटल डिलेमा में बैठा हुआ है कि अब क्या करूं मैं, और वो टैंक चले ही जा रहा है। वैसे स्लो बर्न तो है काफी, सूर्य भाई कब से जा रहा है गारो की तरफ, अभी तक पहुंचा ही नहीं है ये लेकिन हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा कि ये हमारे लिए ही बेस्ट है कि अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो जैसे ही पहुंचेगा काफी कुछ एक साथ स्टोरी में ऐसा रैपिड पेस आएगा ना, जैसे वो पहुंचेगा तो हमारे लिए बढ़िया है, थोड़ा आराम से चल, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरी लोकेशन पहुंचते हैं, सिटी पी, जहां पे हमारी तात्सुमाकी उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, उन इंसेक्ट से लड़ रही होती है, और हम उन इंसेक्ट्स को देखते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो धीरे धीरे फटते हैं इंसेक्ट, उनकी मसल वगैरह, अंदर की स्किन, हड्डी बोन पूरी फटते वो डिवाइड हो जाते हैं दो में, 2 से 4, वो मतलब बहुत ही रैपिड पेस से डिवाइड होते जा रहे हैं। जो 4 हो गए उनमें से भी 2 डिवाइड हो गए, उसके बाद उनमें से भी 2 डिवाइड हो गए, और कुछ 2 डिफरेंट स्पीसीज के एक दूसरे में ज्वाइन हो गए, मतलब बहुत ही रैपिड पेस से मॉडिफाई किए जा रहे हैं। जिस चीज को तात्सुमाकी नोटिस करती है, तात्सुमाकी इज लाइक ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपोनेंशियल रेट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मैं पलक झपक रही हूं उससे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। तभी तात्सुमाकी आसपास देखती है, तात्सुमाकी इज लाइक खैर जो भी हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। और हमारी तात्सुमाकी अपना सिग्नेचर मूव करती है, जो हमने लास्ट टाइम मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के एकदम फाइनल बैटल में देखा था, उसने साइकोस और ओरोची के साथ किया था। अपने पूरे दोनों हाथ इकट्ठे करती है वो, और ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो पूरे क्रश होते हैं, घूमते उन्हें क्रश करती है तात्सुमाकी और जमीन में घुसेड़ देती है। और उन्हें जमीन में घुसेड़ने के बाद तात्सुमाकी बोलती है खैर जो भी हो, है तो एक कीड़े मकोड़े ही। अब ये इतने सारे कीड़े इसने जमीन में घुसेड़ दिए, लेकिन तभी हम अगले पैनल में क्या देखते हैं, सिर्फ इतने ही कीड़े नहीं थे, जमीन में से बहुत सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स के आसपास में से जो रोड होती है उन्हें फाड़ते हुए बहुत, मतलब हद से ही ज्यादा कीड़े एक साथ ऊपर आते हैं। मतलब जो मारे हैं वो तो एक तरीके से डेमो था, रियल मॉन्स्टर तो अब निकल रहा है। इतने सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं जिन्हें देख के तात्सुमाकी खुद सरप्राइज हो जाती है कि क्या, ऑब्वियसली इतनी इजीली थोड़ी बैटल खत्म हो जाएगी। और एक चीज है तात्सुमाकी के कैरेक्टर से रिलेटेड जो हमें आगे पता चलेगी कि इंसेक्ट से तात्सुमाकी को हाँ अब तुम सोच रहे हो कि भाई हमें पहले से पता है कि एस क्लास के हीरोज इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, खासकर फ्लैश हो जाए या फिर तात्सुमाकी हो जाए, कि ये लोग एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को मार सकते हैं, तो हमें इनकी बैटल ही क्यों दिखाई जा रही है भाई, इसके पीछे रीजन है। और सबसे ज्यादा सस्पिशियस जो मॉन्स्टर लग रहा है वो गॉड मशीन किलर, जो जिससे सुई को लड़ रही है, उस बंदे के पास पूरा डेटा है, वो खुद सोच के आया कि मेरे को किंग से लड़ना है। और उसे किंग से स्पेसिफिकली क्यों लड़ना है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ बोला जाता है उसे, तो शायद उसके दिमाग में वो चल रहा होगा जैसे ही मैं किंग को मार दूंगा उसके बाद तो कोई बचेगा ही नहीं पूरे अर्थ में मुझे रोकने के लिए। मोस्टली सारे ही कैरेक्टर्स की फाइट दिखा दी गई है हमें, सिर्फ जेनोस की नहीं दिखाई। जेनोस क्या कर रहा है अपनी फाइट में, उसने तो अपना कोर इंसिनरेट कर दिया था ना, क्योंकि देखो अभी इनमें से कोई सा भी एक तरीके से मरा नहीं है, स्मोक वाला भी मरा है तो वहां से धुआं निकले ही जा रहा है, और वो किलर मशीन वो अभी भी खड़ी हुई है, ये सारे के सारे इंसेक्ट जिनसे तात्सुमाकी लड़ रही है वो अभी भी एक साथ इमर्ज हो गए, उनकी जो मेन आर्मी है वो अब बाहर निकली है, जेनोस हमें दिखाई नहीं गया है। और 5वां जो ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है वो भी नहीं दिखाया गया है, तो अभी तो ये तबाही और मचाने वाले हैं। तो तुम्हारे अंदर क्या क्या थ्योरी चल रही है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने बोला था ना कि जब वन पंच मैन का चैप्टर आएगा मैं करूंगा कवर करने की कोशिश। हाँ ये अभी 2-3 घंटे पहले आया ये चैप्टर, और मैं लिटरली कागुराबाची का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे शूट करके उसे एडिट कर रहा था। आई वाज लाइक चलो वन पंच मैन का ये भी कर लेते हैं। तो आज के दिन में ना तुम देखोगे मेरे चैनल पे 2 लॉग वीडियो चलेगी। कहीं मिल रही है तुम्हें इतनी वीडियोस? मेरे को एक बात बताओ, तुम एक वीडियो कागुराबाची की डली आधे घंटे की, एक वीडियो ये डल जाएगी, उसके अलावा शॉर्ट वगैरह तो डलेंगे ही डलेंगे। अरे और क्या चाहिए तुम्हें? 2 लॉन्ग वीडियोस चल रही है बताओ एक दिन में। खैर अगर तुमने अभी तक ORV का मेरा एपिसोड नहीं देखा है या फिर कागुराबाची का नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला उन दोनों मांगा के अंदर। तो मिलते हैं कल ORV के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।